दोस्तों नमस्कार। ओरबीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात जो है वो वही वैसे तो जो मतलब पुरानी है। वो कुछ नई बात तो नहीं है कि कुछ ऐसी कोई मतलब एक्सप्लोजिव या एक्सक्लूसिव खबर बता दें आपको, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर हम लगातार बात करते रहते हैं। गुजरात में शराबबंदी होते हुए भी जिस तरह से देसी और विदेशी शराब धड़ल्ले से बिकती है, धड़ल्ले से पी जाती है, उसी पर हम कई खबरें आपको अब तक दिखा चुके हैं। हमने कल भी आपको एक खबर दिखाई जिसमें कहा था कि अहमदाबाद के गांधीनगर के बिल्कुल करीब देगाम नाम का एक तहसील है। उस तहसील में एक छोटा सा गांव है, लिहोड़ा उस गांव का नाम है, और वहां पे देसी शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई। ठीक है, अब वो जहरीली शराब थी कि नहीं, उस पर अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आज हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें एक अमरेली, हमारा जो जिला है, अमरेली जिला गुजरात की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि 2 बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के उस जिले से आते हैं। एक का नाम है दिलीप संघानी साहब, जो कि अभी नाबार्ड के चेयरमैन है। पूरे देश में नाबार्ड का सबसे ऊपर का जो व्यक्ति है वो दिलीप संघानी साहब है। दूसरे हैं पुरुषोत्तम रूपाला साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र में बनी कैबिनेट में पशुपालन मंत्री है। तो 2 बड़े कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसका ये जिला है। पाटीदार मतों से प्रभावित जिला है। काठी क्षत्रिय जो हमारे समाज के भाई है वो भी वहां बहुत एक अच्छी तादाद में है, लेकिन फिर भी पाटीदार प्रभुत्व वाला जिला माना जाता है। कांग्रेस के एक जमाने के विपक्ष के नेता विधानसभा में जो थे परेश धानाणी, वो भी इसी जिले से आते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि बड़ा पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग जिला है, स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने वाला जिला है। ऐसे जिले में जब आपके पास एक ऑडियो क्लिप आए जिसमें ये कहा और सुना जा रहा है, एक छोटा सा गांव है इस अमरेली जिले के एक तहसील का, खांबा तहसील है, और उस तहसील का एक छोटा सा गांव है। उस गांव के उप सरपंच और पुलिस मथक के एक अधिकारी या कर्मचारी के बीच में एक बातचीत की ऑडियो क्लिप आई, जिसमें वो जो उप सरपंच है वो विनती कर रहे हैं, 2 हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई आपको अगर हफ्ता ही वसूल करना है देसी शराब बेचने की, बनाने की छूट देकर, तो कीजिए, किसी और गांव में कीजिए, बहुत सारे गांव है, पर हमारे गांव को छोड़ दीजिए। ये जब क्लिप हमारे पास आई तो हमको लगा कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि सरपंच कहता है, उप सरपंच कहता है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, और वो जिससे बात कर रहा है वो भी एक पुलिस कर्मचारी है। उसको उस बात में रुचि नहीं है कि ये देसी शराब की बिक्री बंद करवाई जाए, लेकिन उसको उस बात में रुचि है कि जिस पुलिस कर्मचारी का नाम आपने हफ्ता वसूली में लिया है, वो पुलिस कर्मचारी का नाम आपको किसने दिया है। पूरी बातचीत में सुनवाऊंगा, है वो गुजराती में, लेकिन इससे पहले ये खबर जो हम तक पहुंचाई है उसी जिले के एक बड़े बहादुर पत्रकार माने जाते हैं रणजीत सिंह वाला। तो मैंने कहा कि उन्हीं को जोड़ लें आज, उनसे वहां की स्थिति समझ ले, पूछ ले, क्योंकि उनके जरिए उन्होंने ये वीडियो और ये ऑडियो भेजा है हमको। तो उनको जोड़ के उनसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर वो आपको ऑडियो क्लिप पूरा सुनाते हैं। तो ये जो आपके साथ हमारे साथ जुड़े हैं, ये युवा पत्रकार हैं रणजीत सिंह वाला। तो आपका, रणजीत भाई, आपका 4PM गुजरात में बहुत बहुत स्वागत है। और अब ये बताइए कि आपने जो भेजा है, पूरा पूरा सीन क्या है यहाँ देसी शराब को लेकर। ये जो आपके उप सरपंच है वो कौन है, किससे बात कर रहे हैं, और क्या है पूरा मामला? ગુજરાતના અમરેલી જિલ્લાના ધારી ખાંભા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન। आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा रंजीत भाई। अमरेली जिलाना खांभा पुलिस स्टेशन में वो लट्ठाकांड के बीच में दारू की एक भट्टी चालू हो रही है। तो इस दौरान एक क्लिप भी वायरल हो रही है। खांभा पुलिस स्टेशन में फर्ज बजाता है कोई पुलिस कर्मचारी,
इस तो खांबा के पास एक मोटा बारमन गांव है, वहां का एक व्यक्ति है दारू की भट्टी चला रहा है। और इसका इसका उल्लेख वो है तो मोटा बारमन के गांव का उप सरपंच एक और व्यक्ति भी साथ है। इसके और साथ क्या नाम है बात इनका? उप सरपंच का नाम क्या है? ये जो आपने जो ऑडियो क्लिप भेजी सुनाएंगे जो अभी, वो नाम क्या है उनका? इसका नाम तो अभी उल्लेख में नहीं है, लेकिन उप सरपंच से एक व्यक्ति और भी साथ है। इसके साथ बातचीत हुई है। दारू खांबा पुलिस स्टेशन का एक दारू का एक मोटा बड़ा हफ्ता वसूल हो रहा है, ऐसी भी बात हुई है। चेक काम पुलिस की फर्ज में संबंधित बंद कराता है, तो कहते हैं तो काम इसके दारू का काम चालू करवाना हितेश नाम का पुलिस कर्मचारी है माहिती दी है और प्राप्त हुई है। वो ऑडियो भी वायरल हो रहा है। अच्छा, मैं अपने और दर्शकों को ठीक से हिंदी में समझा दूं, अगर आप जो आपने कहा है मैं बता दूं दर्शकों को, बड़ा शुद्ध हिंदी आप समझ लें। ये हमारे जो रणजीत सिंह है, जो वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, जिनके जरिए हमको ये ऑडियो क्लिप मिली है जो हम आपको भी सुनाने वाले हैं, उनका कहना है कि ये जो ऑडियो की क्लिप हम आप सुनेंगे कुछ देर में, उसमें एक खांभा तहसील का मोटा बारमल नाम का एक गांव है। उस गांव के एक उप सरपंच हैं। वो उप सरपंच किसी अ, और पुलिस कर्मचारी से फोन पर बात करते हुए आपको सुनाई देंगे, जिसमें वो पुलिस कर्मचारी को ये इंटरेस्ट है कि आपने जो अर्जी लिख के दी है, उसमें आपने किसी एक मितेश नाम के पुलिस कर्मी का आपने जिक्र किया है, और आपने ये कहा है कि भाई ये व्यक्ति जो मितेश नाम का पुलिस कर्मचारी है, वो देसी दारू की भट्टी जो शुरू हुई है उसको बंद करवाने की जगह उसको चालू करवाना चाहता है, और यहाँ से वो हफ्ता वसूली करना चाहता है। और ये जो उप सरपंच है वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई हमारे गांव में इस दूषण को, इस बदी को हम नहीं आने देना चाहते, क्योंकि लोग शराब पी के फिर अनर्गल अनाप शनाप बहुत सारे ऐसे बर्ताव और व्यवहार करते हैं, गांव की बहन बेटी का रास्ते पे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हफ्ता वसूली करना है देसी दारू को लेकर, तो बहुत सारे गांव है जहां पे आपका चलता है। अब इस गांव को आप मेहरबानी करके छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। कुल मिला के ये बातचीत का सार है। सही कहा मैंने रंजीत भाई? यही बातचीत सही है। है, सही है, लेकिन वो गांव वाले को बहुत परेशानी हो रही है। दारू वाला रोज रोज भी हेरा हेरा फेरी करा है। और जो गांव में दारू का जो व्यसन है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और हर दिन दारू का जो दारू का जो व्यसनी है वो रोज सुबह में दारू ढूंढता है, और दारू नहीं मिलता तो भी पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट भी करते हैं कि भाई आज हमारे गांव में दारू नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हैं? आप ये पूरा जिले में ऐसा कोई पूरा अमरेली जिले में ऐसा सवाल हुआ है कि दारू नहीं मिलता तो भाई पुलिस स्टेशन भी कांटेक्ट करते हैं। आप कह रहे हैं कि शराब नहीं मिलती, तो जो पीने वाले लोग हैं, अगर उस दिन नहीं मिलती तो वो पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करते हैं कि आज हमको नहीं मिली। आज नहीं ऐसी बात मिली, है? आज हाँ ऐसी बात है, क्योंकि पूरा अमरेली जिला में नशा 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 हो रहा है। क्योंकि दारू के जितना दूध नहीं मिलता इतनी ज्यादा शराब मिलती है। ये तो आपने बड़ी गजब की और कमाल की बात कर दी रंजीत भाई। आप ये कह रहे हैं, मतलब ये तो आपके दिलीप संघानी साहब का जिला है, पुरुषोत्तम रूपाला साहब का जिला है, ये कैसे हो सकता है? वो तो वो और अमरेली तो पशुपालन में जाना जाता है, पशुपालन के लिए। हमारे हमारे अमरेली जिले में हर इलेक्शन से पहले गांव गांव में दारू बंटवाता है, बाद में लोग वोटिंग करने जाते हैं। दारू बिना तो वोट भी नहीं दे सकते, क्योंकि पहला इलेक्शन पहले तो दारू पिलाना पड़ता है। आप नहीं, पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा
भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। दो बहुत बड़े कद्दावर नेता यहाँ से दिल्ली में बैठे हुए हैं आपके वहां से, और आप कह रहे हैं कि दूसरा सवाल वो भी हुआ है कि जितना दारू पुलिस ने पकड़ा है, जितनी रेड करी है, तो वो जितना दारू पॉलिटिशियन ने जब्त किया है वो दारू कहाँ है? इतना दारू तो बाद में 1 महीने के बाद पॉलिटिशियन में तो देखने में मिलता नहीं है, तो वो दारू कहाँ जा रहा है? ये सभी सवाल उठ रहा है। अच्छा, मतलब कि जो दारू जब्त होता है, शराब की जो बोतलें या देसी दारू जो जब्त होता है, वो फिर गायब हो जाता है वहां से, गायब हो जाता है दारू, पूरा नशा, दारू वगैरह वगैरह, गांजा, वो सब पकड़ा जाता है, लेकिन बाद में कहाँ जाता है वो किसी को पता नहीं है। ये गजब है, ये तो आपने एक और खुलासा किया अभी। गजब चल रहा है। तो कोई नहीं, मतलब किसी को पड़ी नहीं है कुछ भी, सब माफ है, ऐसा है क्या? सब माफ। और सुबह में जो सब्जी वाला बेचते हैं रोड पे, ऐसा दारू वाला सुबह से शाम तक पूरे जिले में रोड पे, जो वहाँ कहीं पे सर्कल पड़ता है वहां पे खड़े रह जाता है। कोई बोलेरो लेके आता है, कोई बाइक लेके लेते आते हैं, कोई गाड़ी लेके आते हैं, वो दारू बेचना। जैसे सब्जी मंडी बेची जाती है, जब सब्जी मंडी में सब्जी बेची जाती है, वैसे ही खुलेआम रोड पर बैठ के शराब बेची जाती है। चलिए, तो ये तो फिर गांधी का गुजरात तो बिल्कुल, अब क्या करें। अब तो थोड़ा वो ऑडियो सुना देते हैं, आप रहिएगा, लाइन पे रहिएगा। वो आपने जो क्लिप भेजी है उसमें दर्शकों को बता दूं मैं कि मैंने जो है ऊपर दृश्य जो है वो एक देसी दारू की भट्टी के दृश्य मैंने डाले हैं, पर जो ऑडियो है, आपको दृश्य तो देख सकते हैं लेकिन ऑडियो सुनना है आपको। वो है गुजराती में, वो भी हमारी टिपिकल जो अमरेली साइड की जो गुजराती बोली होती है उसी में है, लेकिन सार उसका वही है जो मैंने और अभी रंजीत भाई ने बातचीत की, वही बात उसमें आपको सुनने मिलेगी। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो मैं आपको थोड़ा अंश सुना दूं। हाँ, एवं फेर तो पड़े ने। तो અમે 15 તારીખે અમે ગામ પંચાયતે અરજી આપી કે ભાઈ મોટા ભારોની અંદર દારૂ પીનારા જાહેરમાં ગાળું બોલે છે, સારા માણસોને બદનામ કરે છે અને ગામનું વિવાદન નાશ થાય છે, તો આના માટે દારૂ બંધ કરાવવો। અને અમે ગામ લોકોને ગામ પંચાયત પોલીસની સાથે છીએ। તો 15 તારીખે અરજી આપું છું, તો ખાંભા પોલીસની પાછળ કયો એવો ગ્રહ છે કે એને પરિબળ કામ કરે છે કે ખાંભા 12 અંદર દારૂનો ધંધો હાલે, દારૂનો ધંધો વધે, અને કયો ગ્રહ અને કયો પરિબળ કામ આપે છે? એક ગામમાંથી દારૂ ખજૂરાનો પગ તૂટી જાય તો ખજૂરો લૂલો ન હાલે, તો એક વિસ્તારમાંથી હપ્તો ન મળતો હોય તો એને બાદ કરી નાખવું જોઈએ। એમ નહીં ભાઈ, છે કોણ એનું નામ તો જો મને છે એવા હપ્તો આવે છે, તમને ખબર નથી? નામ તો નથી આવ્યું? મારી પાસે આવ્યું, હાલો કદાચ, પણ કોણ છે એમ તમે કદાચ ના, તમને વધારે ખબર જ છે ને, એને હું કેમ ભાઈ એવું કરવું જોઈએ? બરોબર, પણ તમે મને કયો ને ભાઈ આ ભાઈ હતા એમ। હવે હમણાં કોઈ મને તો ઓળખતો, હું લગભગ મને આમ ભાડે ઓળખી દઉં, નામથી નથી ઓળખતો, ભાડે હું ઓળખી દઉં અને નામથી નથી ઓળખતો, બરોબર? કદાચ એને ભાડે હું ઓળખતો હોય, મિતેશભાઈ કરીને ડી ટાપમાં કોઈક હમણાં આવ્યા છે કે પછી હોય, બહુ મને ખબર નથી, બરોબર? ઈ લોકોએ ઈ ભાઈ છે મિતેશભાઈ નામના જે પોલીસ કર્મચારી છે, એને એવી રજૂઆત કરી કે ભાઈ તમે ભઠ્ઠી શરૂ કરો બારમણમાં, બરોબર? તો 12 ભઠ્ઠો આ 15 તારીખે હજી અરજી આપું છું, એની તપાસ થઈ કે નથી થઈ, દારૂ બંધ થવાનો તો એક બાજુ ગયો, બરોબર, પણ હવે પોલીસ હું એવી રાહ જોવે છે કે દારૂ બાબતે ગામમાં હામ શાસન પ્રશાસન હામ આવી જાય, એકાબીજા મર્ડર થઈ જાય, પછી પોલીસ કાગળો કરી અને કોર્ટમાં મોકલી દે, વાહ જેવું એવી આ ભાઈ મિતેશભાઈની કોઈ મેલી મુરાદે છે? હાલો, ઈ કીધું મિતેશભાઈ કીધું, બરોબર? હવે તમે એક વાત સાંભળો, હાલો, ઈ મિતેશભાઈ કીધું, હું માનું કીધું, તમને કોને કીધું? મિતેશભાઈ નામ કોને દીધું? મને નામ તો દીધું, મારી પાસે નામ હું, મારી પાસે યાદી બધી આવી ગઈ, ક્યાં ગામમાં મારી પાસે હપ્તા આવડા વીડિયા દારૂના ભઠ્ઠીઓના વીડિયા ઓળિયા, કયા કર્મચારી કેટલો હપ્તો લે છે દારૂ વગરનો, એ મિતેશભાઈ બધી ખબર જ છે, બરોબર?
तो दोस्तों आप जो सुन रहे थे गुजराती में, उसमें वो जो उपसरपंच है वो खांबा तहसील के पुलिस मथक के जो कर्मचारी उससे कह रहे थे कि मेरे पास ऑडियो सबूत भी है, वीडियो सबूत भी है कि आपके पुलिस स्टेशन के कौन से कर्मचारी कहाँ से कितना हफ्ता लेते हैं और कितनी जगह से हफ्ता लेते हैं, कितने रुपए हफ्ते मतलब हफ्ता वसूली में कितना रुपया लेते हैं, पुलिस जो रंगदारी करती है उसमें वो कितना वसूल करती है। वो कह रहे हैं कि मुझे सब पता है और मैंने सब लिख के भी दिया है, मैं आपको और भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी तो बस ये विनती है कि मेहरबानी करके हमारे गांव को छोड़ दीजिए। हमारे गांव में दारू बेचना या बिकवाना बंद करवा दीजिए। एक जगह से अगर आपको हफ्ता नहीं मिलेगा तो आपका कहाँ कुछ खराब कुछ बिगड़ने वाला है। तो उन्होंने वो एक एग्जाम्पल भी दिया हमारी टिपिकल सौराष्ट्रीयन बोली में कि अगर आपको एक छोटा सा एक जगह से नहीं मिलेगा हफ्ता तो आपका कोई नुकसान जितना बड़ा थोड़ी हो रहा, बाकी हर जगह से आपको हफ्ता तो मिल ही रहा है। तो ये कुल मिला के इनका ये कहना था। और ये ऑडियो क्लिप जिसने भेजी है हमको रंजीत भाई ने, तो हमने कहा इसमें थोड़ी और जानकारी अगर आप दे दें तो दर्शकों को और जो है जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। आप कुछ इसमें और बताना चाहेंगे? और पूरा अमरेली जिले में राजूला जाफराबाद तालुके में जो मिट्टी खन, जो मिट्टी बोलते हैं वो मिट्टी 2 नंबर से मिट्टी उठाते हैं, रेत जैसा अभी धंधा चल रहा है वो भी एक हफ्ताखोरी के साथ एक कनेक्ट हुआ है। खनिज अधिकारी उस पर बिल्कुल उस पर हम लोग फिर अलग से एक प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे कि कैसे जो है खनन माफिया किस तरह से जो है खनन करेंगे, अलग से करेंगे बिल्कुल। ये जो 4 PM है, 4 PM गुजरात और 4 PM पूरा न्यूज नेटवर्क, यहाँ हम लोग जो है एक तो जिद लेके बैठे हैं सच की। तो जिद हमारी है वो सच बोलने की, सच दिखाने की है। तो ये सब बातें तो हमारे वहां नहीं होगी तो और कहाँ होगी फिर। तो कभी उस दूसरा कार्यक्रम उस पर भी करेंगे। आपने इस पूरी जानकारी जो दी रंजीत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं 4 PM गुजरात के दर्शकों की ओर से। और ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और कुछ खबरें लोगों तक पहुंचा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये रणजीत सिंह वाला साहब थे। अब ये जो नंगा नाच है ढोंग का, ढकोसले का है ना, ये जो शराबबंदी के नाम पर जो ये पूरा खेल चलाया जा रहा है वो कितना खोखला है और किस तरह से जो है वो मतलब अपने आप ये तो हुआ है ना कि हमने अपने आप को ही बेवकूफ बनाना है। हम अपने आप को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं और शराब जो है धड़ल्ले से बिक रही है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि शंकर सिंह वाघेला की वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि खोल दो ना ये, फिर ये क्यों ढोंग, ये ढकोसला, इसका क्या मतलब है। आप जो है इसको रेगुलाइज करो, इसको रेगुलेट कीजिए इस पूरी नीति को और इसका ओपन कर दीजिए पूरा दरवाजा। क्योंकि ये जो पी रहे हैं लोग, एक तो ये जहरीली शराब से आए दिन मौत होती है, अनेक परिवार जो है वो उनका मुखिया जो है वो मर जाता है, ठीक है। और फिर जो हफ्ताखोरी का ये जो दूषण भ्रष्टाचार का जो फूला फैला है, वो जो फला फूला है, वो तो फिर अलग से उसमें तो फिर पता नहीं कितने हजार करोड़ का मामला बन जाता है जो स्टेट की तिजोरी तक तो जाता नहीं है, लेकिन वो नीचे से लेके ऊपर तक सबकी जेब में जाता है। तो क्या मतलब इस चीज का, ये सवाल है। अब आपको अगर ये बात आपने सुनी तो कैसी लगी, आपकी क्या कमेंट है वो हमको लिख के जरूर से भेजिएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।